Please subscribe our channel and press the bell icon for latest notification. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन पार्ट स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट इकाई का अंक। इकाई के अंक से हर एक एग्जाम में, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, आरआरबी, रेलवे हो, एसएससी हो, बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं इकाई का अंक होता क्या है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, 527 एक नंबर है। इस नंबर में ये कहा जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगा या इकाई का अंक क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा कि इस नंबर में इकाई का अंक 7 है। अगर एक और नंबर लें, 15,299, इस नंबर में इकाई का अंक क्या है, तो आपका आंसर होगा 9। क्या है? 9। तो कहने का मतलब यह है, किसी भी नंबर के लास्ट का डिजिट इकाई का अंक होता है। किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट इकाई का अंक होता है। एक नंबर है 5,962। इस नंबर में इकाई का अंक क्या होगा? 2। अब आगे चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इकाई का अंक, किसी भी नंबर के लास्ट का अंक इकाई का अंक होता है। इकाई के अंक कौन कौन से हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं में से कोई ना कोई एक हो सकता है, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे वो 9 हो, कुछ भी हो सकता है। आइए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं। पच्चीस के पावर 25 में इकाई का अंक क्या है? क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, 25 के पावर 25 में इकाई का अंक क्या है। अब 25 के जगह ये लास्ट का इकाई का अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, चाहे इनमें से कोई हो सकता है। जैसे 21 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 24 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्व करने के बाद कुछ एक्सप्रेशन आएंगे, उसमें इकाई का अंक क्या होगा वही हमसे पूछा जा रहा है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 5। अब कैसे होता है, इसी को कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। इनको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक भाग में 0, 1, 5, 6 को रखते हैं और दूसरे भाग में जो बचते हैं उनको रख लेते हैं। 2, 3, 4, 7, 8, 9। अब हम क्या करते हैं, इनको भी दो भागों में डिवाइड कर देते हैं सुविधा के अनुसार। इसमें हम रखते हैं 4 को, 9 को, बाकी इसमें सबको रख देते हैं 2, 3, 7, 9। 7, 9 नहीं, 8। इसमें डिवाइड करने का मतलब यह है कि हम बारी बारी से सबको पढ़ेंगे और आसान तरीके से पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ते हैं 0, 1, 5, 6। इसको लिखने का मतलब यह है, यदि कोई नंबर है उसके लास्ट का डिजिट 0 है और उस पर पावर कुछ भी हो, हम मान लेते हैं n है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके लास्ट का डिजिट इकाई का अंक 0 आएगा। ऐसे ही यदि कोई नंबर है, इसका लास्ट का अंक डिजिट 1 हो, इसको जब
और इसके पावर n हो और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका लास्ट का डिजिट 1 होगा। ऐसे ही यदि कोई नंबर है, इसका लास्ट का अंक 5 हो और इसके पावर n हो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका 5 आएगा आंसर। एक और नंबर ले लेते हैं। कोई एक नंबर है जिसके लास्ट का डिजिट 6 हो और इसके पावर n हो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। एक बार फिर देख लेते हैं। यदि कोई नंबर है, उसके लास्ट का अंक 0 है और उसके पावर n हो, n का मतलब इसके प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, समथिंग। अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका लास्ट का जो डिजिट होगा वो 0। ऐसे ही अगर कोई नंबर है और उसका लास्ट का अंक 1 हो और उस पर पावर n हो, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही शेष दोनों का। अब इसको देख लेते हैं। इसको अलग करने का तात्पर्य ये था, अगर 4 के पावर n हो और n जो घात n है, अगर ये विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो इकाई का अंक होगा वो 4 आएगा। और जब विषम संख्या हो, जब सम संख्या हो तब इस एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6। कैसे, यहाँ हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर 4 के पावर 1 हो तो इकाई का अंक 4। यदि 4 के पावर 2 हो तो 4 चौक को 16, इकाई का अंक 6। यदि 4 के पावर 3 हो तो इकाई का अंक 6 चौक को 24, 4। यदि 4 के पावर 4 हो तो 4 चौक को 16, 6। हम ये देख रहे हैं कि जब 1 था तो 4 आ रहा है, जब 3 था तो 4 आ रहा है। मतलब जब विषम संख्या है तो स्वयं संख्या आ रहा है 4। तो विषम संख्या होने पर वो 4 इकाई का अंक आएगा। यदि सम संख्या है, 2 है तो 6 आ रहा है, 4 है 6 आ रहा है। जब 4 के पावर n सम संख्या हो तो 6 आएगा। ऐसे ही 9 का देख लेते हैं। यदि 9 के पावर n है और n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, इस स्थिति में जो इकाई का मान आएगा वो आएगा 9। यदि सम संख्या है तो इस स्थिति में इकाई का अंक 1 आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, शेष डिजिट का देख लेते हैं। 2 3 7 8 का 2 3 7 8। टू थ्री सेवन एट 2 3 7 8। इनके लिए जो रूल अप्लाई होगा वो सभी डिजिट के लिए अप्लाई होगा, लेकिन इसको हम इसलिए लगाते हैं केवल इन्हीं 4 को, क्योंकि जो बाकी सब हमने अभी देखा वो सब आसान तरीके से लग जाते हैं, इसलिए हम लोग इस रूल से नहीं लगाते उसको। इनका रूल ये है, अगर कोई नंबर है और उसके लास्ट का डिजिट 2 है और उसके पावर n है, इसको हम सॉल्व करते समय क्या करते हैं, 2 के पावर n करते हैं और n को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कुछ हमें रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि 4 से कम हो सकता है। अगर ऐसे ही कोई नंबर है, उसका लास्ट का डिजिट 3 है और उसके पावर n है, तो हम उसको सॉल्व करते समय 3 के पावर n लिखेंगे
और n को हम 4 से डिवाइड करेंगे। इस स्थिति में रिमाइंडर हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो। यदि कोई नंबर है उसके लास्ट का डिजिट 7 है, उसके पावर n हो, उसको सॉल्व करते समय 7 के पावर n बाई 4 करेंगे। रिमाइंडर देखेंगे क्या मिलता है, इसमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा। अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में इकाई का अंक 8 है और उसके पावर n हो, तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करते समय 8 के पावर n बाई 4 करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। इतना करने के बाद यदि रिमाइंडर 0 आता है, यदि रिमाइंडर 0 आता है तो हम 2 के पावर 4 करेंगे। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो 2 के पावर 4 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का 4 बार अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 16, तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 6। यही हमारा आंसर होगा। यदि हमारा रिमाइंडर 1 आता है, यदि हमारा रिमाइंडर 1 आता है तो 2 के पावर 1 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो इकाई का अंक आएगा वही उसका आंसर होगा। यदि 2 आता है तो 2 के पावर 2 करेंगे, 3 आता है तो 2 के पावर 3 करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो यूनिट आएगा वही यूनिट डिजिट होगा। ऐसे ही इस केस में भी करेंगे। यदि 0 आता है तो 3 के पावर 4 घात करेंगे। यदि 1 आता है तो 3 के पावर 1 घात करेंगे। यदि 2 आता है तो 3 के पावर 2 करेंगे। यदि 3 आता है तो 3 के पावर 3 करेंगे। बाकी सब में वही रूल अप्लाई होगा। आते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, तब समझ में आएगा। प्रश्न इस प्रकार से है, 102 के पावर 45, 102 के पावर 45। इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे, 2 के पावर 45, अब इसको घात को हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका बचेगा 1। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 4 से अगर इसको काटें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 हो गया। तो रिमाइंडर 1 हो गया तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 1 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे 2, इकाई का अंक हमारा आंसर 2। सपोज करिए यदि हम इसके प्लेस पे 46 कर देते तो यहाँ भी हमारा 46 हो जाता। अब हम अगर डिवाइड करेंगे इसको इससे तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। क्या आएगा, 2। तो जब 2 आएगा तो हम इसके पावर पे अगर हम 2 कर दें तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 × 2 = 4, इकाई का अंक 4। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। 23 के पावर 444 का, इसको सॉल्व करते समय 3 के पावर 444 घात करेंगे और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी कट जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 3 के पावर 4 घात करेंगे। 3 के पावर 4 घात, जब 3 के पावर 4 घात कर देंगे, 3 के पावर 4 घात करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 × 3 × 3 × 3, 3 तिली के 9, 9 तिली 27, 7 तिली के 21, इकाई का अंक क्या आएगा, 1। आंसर हमारा 1। 3 तिली के 9, 9 तिली 27, 27 का इकाई का अंक 7, 7 तिली के 21, 1 आंसर आएगा।
ऐसे ही एक क्वेश्चन और समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है 328 के पावर 328 के पावर 447, इसको सॉल्व करते समय 8 के पावर 447 करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे 4 क्या रूल, 4 से डिवाइड करने का रूल ये है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर पूरा डिवाइड होगा। तो हम 4 से डिवाइड करते हैं 47 को, 47 को, तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा 3। जब शेषफल 3 आएगा तो हम क्या करेंगे, 8 के पावर 3 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 64, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 चौक को 32, 2 आंसर होगा हमारा 2।